जाया जाए या इंग्लिश में कहा जाए तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसके स्थान पर आता है, नाउन के स्थान पर आता है। मीन्स ऐसे वर्ड जिसका यूज हम नाउन के स्थान पर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। लेट्स रिपीट, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि प्रोनाउन मींस होता है सर्वनाम, और प्रोनाउन हम किसे कहेंगे, व्हिच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे वर्ड्स जो नाउन के स्थान पर हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक यस, एम आई क्लियर आर नॉट? और जिसका माइक ऑन है वो म्यूट कर दे ताकि डिस्टर्ब ना हो क्लास। कुछ बच्चों का माइक ऑन है आई थिंक, तो वो अपना माइक म्यूट कर दे ताकि हमारा क्लास डिस्टर्ब ना हो। ओके, क्योंकि आप लोग बीच में बोलते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ सर यहाँ डाउट है। जो भी डाउट रहेगा मैं आपको टाइम देता हूँ 5 मिनट 2 मिनट्स, उस 2 मिनट्स या 5 मिनट्स में आप अपना डाउट क्लियर कीजिए, लेकिन बीच में थोड़ा सा स्पीक ना कीजिए। इससे क्या होता है, डिस्टर्बेंस होती है बाकी बच्चों को भी और मुझे भी डिस्टर्बेंस होता है कि यार क्या हो रहा है। ओके, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। चलिए फिर से चेक कीजिए, बताइए कि मैं ऑडिबल हूं कि नहीं। यस सर, यस सर। तो मैंने बता रहा था कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसके स्थान पर आता है। लीलाधर साहू बोल रहा है कि योर वॉइस इज नॉट क्लियर सर। बाकी बच्चों के पास आ रहा है क्या क्लियर? क्लियर सर, यस सर। ओके, तो प्रोनाउन इज अ वर्ड विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो नाउन के स्थान पर आता है। यहां तक हमने डिस्कशन किए। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया और कहा कि राहुल जम्प्स इनटू रिवर, राहुल कैचेस फिश, राहुल इट फिश। इस सेंटेंस में देखते हैं कि राहुल एक नाम है और नाम को हमने पहले क्या पढ़े हैं, नाउन। किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं, अगर मैं इस सेंटेंस को नीचे लिखता हूं तो मैंने कहा राहुल जम्प्स इनटू रिवर एंड ही कैचेस फिश, ही इट्स फिश। तो आप देखेंगे सेंटेंस में कि राहुल एक नाउन है और उस नाउन की जगह मैंने क्या यूज किया है, ही यूज किया है। तो ऐसे वर्ड्स जो किसके स्थान पर यूज होता हो, नाउन के स्थान पर यूज होता हो, किसी नाम के स्थान पर यूज होता हो, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ जो वर्ड आपको ही दिखाई दे रहा है जो राहुल के जगह यूज हुआ है, तो उस ही वर्ड को आप क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। तो इस प्रकार से आपको बाकी हम जिसके टाइप्स में जो पढ़ेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन के बारे में हम प्रोनाउन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि प्रोनाउन के बहुत सारे प्रकार होते हैं और कौन से प्रोनाउन का हम कहां और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज राइजेस हियर, व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन। हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, वी हैव अ नाउन। अगर हमारे पास नाउन है, हम नाउन की जगह को क्यों बदले, जब हमारे पास नाउन है तो हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, हमारा काम नाउन से चल सकता है। सो द क्वेश्चन इज राइजेस हियर, व्हाई डू वी यूज प्रोनाउन। हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, हम प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं, जो हमारे सेंटेंस आप देख सकते हैं, मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है, राहुल जम्प्स इनटू रिवर, राहुल कैचेस फिश, राहुल ईट्स फिश। तो जब बार बार क्या हो रहा है, उस नाउन का रिपीटिशन हो रहा है, और जब हम बार बार किसी चीज का रिपीटिशन करते हैं तो वो चीज क्या हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है, मतलब बोरियस हो जाता है, मतलब पढ़ने में जो हैप्पीनेस जो मिलना चाहिए वो प्लीजर हमको नहीं मिल पाता है, और उससे हमारा जो सेंटेंस की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो सिंपल से शब्दों में अगर आप कहना चाहे कि प्रोनाउन का यूज हम इसलिए करते हैं बिकॉज वी वांट टू मेक इफेक्टिव अवर सेंटेंस, क्योंकि हम अपने सेंटेंस को क्या बनाना चाहते हैं, इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, इसलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, टू मेक अवर सेंटेंस इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव वी यूज प्रोनाउन। हम अपने सेंटेंस को इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर मैं बार बार राम राम बोलूं या महात्मा गांधी इज अ ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, ऐसे मैं बार बार रिपीट करूं तो वो सेंटेंस उतना इफेक्टिव नहीं होता। जैसे कि हम उसकी जगह हम ही इज अ लीडर ऑफ इंडिया, ही इज द फादर ऑफ नेशन, ऐसे वर्ड यूज करते हैं तो वो सेंटेंस हमको ज्यादा इफेक्टिव लगता है।
ओके, दैट इज द रीजन वी यूज प्रोनाउन। ये रीजन है कि हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। अदरवाइज वी हैव अ नाउन, हमारे पास नाउन है, नाउन से हमारा काम चल सकता है। नाउ द टाइप ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार, ठीक है। तो देयर आर 10 टाइप ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होते हैं 10 प्रकार के होते हैं। एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस 10 टाइप, और इस 10 टाइप का शॉर्ट फॉर्म क्या है बच्चों? प्री डीप डायर। आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा जो डार्क लेटर में लिखा हुआ है, प्री डीप डायर। ऐसे पढ़ेंगे इसको, PRE करके नहीं पढ़ेंगे, DIP करके नहीं पढ़ेंगे, आपको याद रखना है इस 10 टाइप को। तो शॉर्टकट फार्मूला इसका मैंने बनाया है, प्री डीप डायर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्री डीप डायर, जहां P for personal pronoun, R for reflexive pronoun, E for emphatic pronoun, D for demonstrative pronoun, I for interrogative pronoun, P for possessive pronoun, and D for distributive pronoun, and I for indefinite pronoun, and R for relative pronoun, and R for reciprocal pronoun। तो इस प्रकार आप, जैसे कि नाउन में हमने PCC एंड प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव मटेरियल ऐसे याद किए हैं, इन द सेम वे इन प्रोनाउन, इसी प्रकार से आप प्रोनाउन में भी इस शॉर्टकट फार्मूला का यूज करके उसके 10 टाइप को याद कर सकते हैं। मतलब चलते फिरते अगर हम बोले हमको प्रोनाउन का 10 टाइप बोलने के लिए, तो हम 10 टाइप को नहीं बोल पाएंगे। लेकिन यदि हमको उसका फार्मूला याद है, प्री डीप डायर चलते फिरते याद हो जाता है। प्री डीप डायर, उस प्री डीप डायर में सर ने बोला था यार कि P फॉर पर्सनल होता है, R फॉर रिफ्लेक्सिव होता है, E फॉर एम्फैटिक होता है, देन D पाया तो D फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव, I फॉर इंट्रोगेटिव, P फॉर पोसेसिव, फिर डायर मतलब D फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव, I फॉर इंडेफिनिट, एंड R फॉर रिलेटिव, एंड R फॉर रेसिप्रोकल। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, उसके 10 टाइप को बड़े सिंपल वे में याद कर सकते हैं। तो दैट इज द टाइप ऑफ प्रोनाउन। नाउ वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट। एक एक करके हम इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा थोरोली आपको ऐसी बता देता हूं कि पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव, पोसेसिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव और रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है। देन वन बाय वन वी डीपली स्टडी अबाउट दिस टाइप। उसके बाद हम एक एक करके इस पर डीपली स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट नंबर है आपका पर्सनल प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, सॉरी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट है, ऐसे सर्वनाम जिसका यूज हम किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर करते हैं। ठीक है, ऐसे सर्वनाम जिसका यूज हम किसी व्यक्ति वस्तु के नाम के स्थान पर करते हैं, उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी जस्ट ऊपर में लिखा है, राहुल के लिए मैंने क्या यूज किया है? ही। और राहुल एक व्यक्ति है, एक नाम है, उसकी जगह मैंने क्या यूज किया है? ही। जैसे कि गर्ल्स आता तो गर्ल्स की जगह सी यूज करता, कोई वस्तु आता तो इट यूज करता। तो इस प्रकार जब आपको किसी सेंटेंस में ही, सी, आई, बी, यू दिखाई देता है, तो वो आपका पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, नीचे देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मींस होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, हिंदी में कहते हैं उसको निजवाचक सर्वनाम। अब सर निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब क्या होता है, पकड़ना पड़ेगा। निज मतलब होता है खुद। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम, और निज मतलब क्या होता है, खुद मतलब स्वयं के लिए। तो ऐसे प्रोनाउन जिसका यूज हम स्वयं के लिए करते हैं, उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और वो क्या है बच्चों? सेल्फ। सेल्फ मतलब क्या होता है, खुद। तो जब हम माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, ये आपका क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है, जो हम खुद के लिए यूज करते हैं। देन है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन मींस होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम में भी हम हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ का यूज करते हैं। बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फैटिक प्रोनाउन। लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है, डिफरेंस है कि जैसे कि मैंने कहा, आई स्पॉइल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बर्बाद किया। आई स्पॉइल्ड माई सेल्फ। लेकिन अगर मैं इसी चीज को बोलता हूं, आई माई सेल्फ स्पॉइल्ड, मैंने अपने आप को खुद बर्बाद किया,
तो जब मैंने फर्स्ट सेंटेंस में कहा आई स्पॉइल माई सेल्फ, तो मैंने अपने लिए यूज किया, लेकिन मैं अपने आप को बर्बाद कर रहा हूं ये निश्चित नहीं था। लेकिन मैं कहता हूं आई माई सेल्फ स्पॉइल्ड, मैंने अपने आप को बर्बाद किया, तो वहां आप निश्चित हो जाएंगे कि हाँ, इस व्यक्ति ने ही खुद को अपने आप को बर्बाद किया है। ये चीज मैं जब डीपली स्टडी कराऊंगा तो उसके एग्जांपल के साथ ज्यादा क्लियर होगा आप लोग को। मैं जर्नल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इसका, ठीक है। और एम्फेटिक प्रोनाउन मींस, और ये कह सकते हैं आपकी जब सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर देना होता है, ठीक है, जब सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर देना होता है तब भी हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मींस होता है आपका संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्लियर है? आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? यस सर। ओके। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मींस होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मींस होता है आपका संकेतवाचक क्रिया, संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम नाम से स्पष्ट है, अगर हम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा करने के लिए, ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं, जिस शब्द का यूज करते हैं, वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि मुझे किसी व्यक्ति को बताना है जो मेरे पास में खड़ा है, उसका इंट्रोडक्शन कराना है, तो मैं क्या कहूंगा? दिस इज अ राहुल, दिस इज अ गीता। तो जब मैं दिस इज, दैट, दीज ऐसे वर्ड यूज करता हूं, तो ये आपका क्या कहलाता है बच्चों? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। देन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एवरीवन नो दैट, लगभग सभी बच्चे जानते हैं जब हम प्रश्न पूछने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, प्रश्न पूछने के लिए हम जिस वर्ड का यूज करते हैं, आई थिंक आपने स्पोकन में पढ़े भी होंगे, जो WH पढ़ाए होंगे सर ने, और जितने हेल्पिंग वर्ब्स जो पढ़े होंगे, वो आपके पूरे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। देन है आपका पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन मींस होता है अधिकारवाचक क्रिया विशेषण। जब हम अपने अधिकार को बताने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं, सॉरी सर बना है ना, जब हम किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में या किसी जगह में अपने अधिकार को बताने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं, वो आपका पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। और उस पोसेसिव प्रोनाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं? माई, योर्स, हिज, हर, हिम नहीं आएगा ना, वहां हर्स आएगा, ठीक है। मतलब कहने मतलब समझो, जब मुझे अधिकार बताना है, जैसे कि इस मोबाइल में मुझे अपना अधिकार बताना है, तो मैं कहूंगा दिस इज माई मोबाइल। तो वहां क्या हो रहा है? हम अपने अधिकार को बता रहे हैं, और अपने अधिकार को बताने के लिए हम कौन से वर्ड का यूज कर रहे हैं? माई, मेरा वर्ड का यूज कर रहा है, तो वो माई आपका कौन सा प्रोनाउन कहलाएगा? पोसेसिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। देन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मींस होता है व्यष्टिवाचक, और व्यष्टि मतलब क्या होता है बच्चों? बांटना। व्यष्टि मींस क्या होता है? बांटना। जब हम क्या करते हैं, एक बहुत सारे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति को बांटते हैं, तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। मैं बोलता हूं कि यह काम इससे नहीं होगा, ना तो इससे होगा और ना ही इससे होगा, ठीक है। हमारे पास एक काम है, लेकिन हमने उस चीज को व्यक्तियों में बांटा है कि यह काम नाइदर नॉर बोलते हैं ना, नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो ये। तो ये वर्ड जब हम यूज करते हैं नाइदर नॉर या आइदर और या ईच या एवरी, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। देन आएगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउंस, मतलब होता है अनिश्चित सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे हमें किसी निश्चित चीज का बोध नहीं होता, जिसमें यूज करते हैं हम ऑल, सम, मेनी। मैंने कहा ऑल आर इंटेलिजेंट, माई ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट। मैंने कहा मेरे पूरे विद्यार्थी इंटेलिजेंट है, बट आई एम नॉट डेफिनिट, आई एम नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूं कि कौन कौन इंटेलिजेंट। सच में आवाज नहीं आ रही थी क्या? यस सर। यस सर, सर फिर से ओ? आवाज नहीं आ रहा था सर। इंडेफिनिट प्रोनाउन को फिर से बताइए ना सर। कहाँ से आप इंडेफिनिट वाला क्लियर हुआ था क्या? नहीं सर, वही बता रहे थे, बताइए सर। चलिए मैं थोड़ा फिर से ऊपर हल्का से ऊपर बता देता हूँ, फिर अपन स्टडी करेंगे, डीपली स्टडी करेंगे, उस टाइम आपको ये क्लियर हो जाएगा।
ओके तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में मैंने कहा था कि बांटने के लिए जो वर्ड का यूज करते हैं, तो ईच है, एवरी है, आइदर और है, नाइदर नॉर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में मैंने डिस्कशन किया कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें किसी चीज निश्चित नहीं होता, तो ऐसे वर्ड जिसमें हम कंफ्यूज होते हैं तो उसके लिए यूज किया गया वर्ड आपका क्या कहलाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। तो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, आई थिंक नहीं सुन पाए हैं, कि मैंने कहा ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, माई ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट, कि मेरे पूरे स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट है, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन मैं श्योर नहीं हूं कि कौन कौन इंटेलिजेंट है। हो सकता है राम और श्याम इंटेलिजेंट है, बाकी इंटेलिजेंट नहीं है। तो जब हम निश्चित नहीं होते हैं किसी चीज को लेकर और उसके लिए यूज किया गया वर्ड आपका क्या कहलाता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। ओके देन हमने देखे रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध बताने के लिए चाहे व्यक्तियों के बीच हो, चाहे वस्तुओं के बीच हो, चाहे जगह के बीच हो, उस संबंध को बताने के लिए हम जिस प्रोनाउन का यूज करते हैं उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, जिसमें हम हु, विच और वेयर का यूज करते हैं। हु का यूज व्यक्तियों के बीच संबंध को बताने के लिए करते हैं, विच का यूज वस्तुओं के बीच संबंध को बताने के लिए करते हैं, और वेयर का यूज जगहों के बीच संबंध को बताने के लिए करते हैं। देन हमने देखे रेसिप्रोकल प्रोनाउन एज अ लास्ट वन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है आपका पारस्परिकता वाचक क्रिया विशेषण। पारस्परिकता मतलब होता है बच्चों निर्भरता। जब हम एक दूसरे पर डिपेंडेंसी को बताने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं, जैसे कि राधा कृष्णा के बिना नहीं रह सकती, ठीक है, तो ईच अदर, वन एनोदर, ऐसे जब वर्ड यूज किया जाता है तो ये आपका कहलाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है। तो दीज आर 10 टाइप ऑफ प्रोनाउन। ये आपका 10 टाइप ऑफ प्रोनाउन था जिसको हम शॉर्टकट में प्री डीप डायर कहते हैं, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं बच्चों? प्री डीप डायर, जिसको आप शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। P फॉर पर्सनल, R फॉर रिफ्लेक्सिव, E फॉर एम्फेटिक, D फॉर डेमोन्स्ट्रेटिव, I फॉर इंट्रोगेटिव, and P फॉर पोसेसिव, and D फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव, and I फॉर इंडेफिनिट, and R फॉर रिलेटिव, and R फॉर रेसिप्रोकल। तो इस प्रकार से आप प्रोनाउन को बड़े सिंपल वे में और आसान तरीके से क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। Now I am sharing a content of first 3 प्री, ठीक है, मैं फर्स्ट 3 प्री है जो आप लोग को शेयर करने जा रहा हूं। जस्ट वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके चलिए बताइए, मैंने जो कंटेंट शेयर किया है वो आप लोग को दिखाई दे रहा है क्या? यस यस सर। यस सर, यस सर। सर इसको ग्रुप में भी सेंड करिएगा। दिखाई दे रहा है सभी को? सर इसको ग्रुप में सेंड करिए। ओके प्री, प्री फर्स्ट प्री वॉइस इज नॉट क्लियर। अच्छा यार वॉइस कैसे क्लियर नहीं है? सर वॉइस क्लियर नहीं। यस सर। ओके चलिए फर्स्ट 3 है प्री, जिसके साइड शायद नेटवर्क इशू होगा आपके पास, बाकी बच्चे की साइड तो वॉइस क्लियर है। तो जिसके साइड थोड़ा सा वॉइस का दिक्कत है तो वो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क ढूंढिए, जहां अच्छा सर्वर हो, अच्छा नेटवर्क मिले वहां आप बैठिए, ठीक है। तो फर्स्ट 3 है प्री। प्री मींस मैंने अभी जस्ट बताया, P फॉर पर्सनल प्रोनाउन एंड R फॉर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड E फॉर होता है बच्चों आपका एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है, ये आपका प्री है। अब 1 बाय 1 हम डीपली स्टडी कर रहे हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन मींस होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन है इंग्लिश में कि प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ द नेम ऑफ द पर्सन आर थिंग, ठीक है, प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द नेम ऑफ द persons or thing are called personal pronoun। मीन्स होता है ऐसा प्रोनाउन जिसका यूज हम किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के स्थान पर करते हैं। रिपीट, ऐसा प्रोनाउन जिसका यूज हम किसी व्यक्ति वस्तु के नाम के स्थान पर करते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया, कहा कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का, सॉरी राज इज अ गुड बॉय, राम
राज एक अच्छा लड़का है। फिर मैंने कहा ही इज लेबोरियस, ठीक है, वह मेहनती है। तो अब देखिए राज के जगह मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, ही वर्ड यूज किया। तो ही इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन, जो कि किसी नाउन के स्थान पर यूज हुआ है, जो कि किसी नाम के स्थान पर यूज हुआ है। सेकेंड है आपका राधिका सिंह सॉन्ग। दूसरा एग्जांपल लिया, राधिका सिंह सॉन्ग, राधिका गीत गाती है, एंड शी लुक्स ब्यूटीफुल, और वो सुंदर दिखती भी है। तो यहां मैंने क्या कहा, बार बार राधिका का रिपीटिशन ना कराकर राधिका नाम की जगह मैंने क्या वर्ड यूज किया, सी यूज किया। तो वो सी आपका क्या कहलाएगा, पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। तो इन दिस वे यू कैन से दैट, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि द वर्ड ही एंड सी इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ राज एंड राधिका। ठीक है, जो वर्ड ही और सी है वो किसके नाम के स्थान पर यूज हुआ है, राज और राधिका दोनों के नाम के स्थान पर यूज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे नाउन, ऐसे वर्ड्स जिसका यूज हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के नाम के स्थान पर करते हैं उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन बहुत सारे हैं, मैंने कुछ लिखे हुए हैं। जब आपको किसी वाक्य में बच्चों आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट या ये दिखाई देता है तो इसको आप क्या कहेंगे, पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। जनरली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कहीं हो उसमें यही पूछा जाता है कि पिक आउट द पर्सनल प्रोनाउन। तो सबसे पहले आपको पर्सनल प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन सा है। तो ये चीज याद रखना। आई थिंक आपने स्पोकन क्लास में पर्सन्स में पढ़े होंगे कि देयर आर 3 पर्सन या 2 पर्सन, कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। तो ये पूरे सब्जेक्ट जो आपके होते हैं वो पूरे आपके पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं। सेकेंड है बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मींस होता है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम क्या होता है सर, मैंने जस्ट अभी बताया था, निज मतलब होता है खुद। जब हम खुद के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। और इसका डेफिनेशन है प्रोनाउंस माई सेल्फ, ठीक है, लिसन, प्रोनाउन माई सेल्फ, अवर सेल्फ, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves is called reflexive pronoun. Let's repeat. Pronoun myself, ourself, himself, herself, themselves, yourself is called reflexive pronoun. मतलब जब himself, ourself, yourself, themselves का यूज करते हैं ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा he spoiled himself, उसने अपने आप को बर्बाद किया। अब देखो कैसे खुद के लिए यूज हो रहा है सर, he spoiled, उसने बर्बाद किया। किसको बर्बाद किया, तो he के साथ हम उसके खुद को बताने के लिए क्या यूज करते हैं, himself का यूज करते हैं। तो he himself, he spoiled himself, उसने अपने आप को बर्बाद किया। सेकेंड में देखेंगे you hurt yourself, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाया या दुख पहुंचाया। तो यू का योरसेल्फ होता है, ही का हिमसेल्फ होता है, सी का हरसेल्फ होता है, आई का माईसेल्फ होता है, और दे का देमसेल्फ होता है। जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 में आप देखेंगे दे फॉट अमंग देमसेल्फ, वे अपने बीच में लड़ने लगे। तो वे अपने आप के बीच में लड़ने लगे, यहाँ भी वो खुद के लिए क्या यूज कर रहा है, जो वर्ड यूज कर रहा है, देमसेल्फ जो यूज कर रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। पर ध्यान से समझना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक ये दोनों प्रोनाउन ऐसे हैं जिसमें बड़ा दिक्कत होगा बच्चों आपको समझने में। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें आप माई सेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ का यूज करेंगे। लास्ट है एंड इज ओवर नाउ, अभी मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। लास्ट है आपका एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन में होता है जोरदार सूचक या निश्चयवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन में होता है जोरदार सूचक सर्वनाम, या तो फिर आप कहेंगे उसको क्या कह सकते हैं, आप उसको निश्चयवाचक सर्वनाम। और इसका डेफिनेशन है एम्फैटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस ऑन नाउन आर प्रोनाउन। ठीक है, लेट्स रिपीट, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एम्फैटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस ऑन नाउन आर प्रोनाउन। मींस एम्फैटिक प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो नाउन या प्रोनाउन पर एम्फेसिस मींस ज्यादा जोर देने के लिए यूज किया जाता है।
ठीक है, मीन्स हम अपने सब्जेक्ट पर जब ज्यादा जोर देने के लिए जिस वर्ड का यूज करते हैं वो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाता है। जैसे कि he himself did this, he himself did this, उसने अपने आप को बर्बाद किया। she herself admitted it, उसने अपने गलती स्वीकार की। they themselves took the decision, उसने खुद निर्णय लिया। इस देखते हैं कि हम जोर दे रहे हैं और निश्चित चीजों को बता रहे हैं कि भैया हाँ उन्होंने अपना काम किया, हाँ उन्होंने अपनी गलती स्वीकार किया, हाँ उन्होंने अपना डिसीजन खुद लिया। तो जब हम सब्जेक्ट पर ज्यादा जोर देते हैं तब हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं, और जब हम नॉर्मली अपने लिए बात करते हैं तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। लेट्स रिपीट, दोनों में डिफरेंस समझेंगे। जब हम खुद के लिए बात करते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है, लेकिन जब हम सब्जेक्ट पर मतलब अपने आप पर ज्यादा जोर देकर बोलते हैं तो वो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन कहलाएगा। क्योंकि देखो दोनों में हिमसेल्फ माईसेल्फ यूज होने हैं, लेकिन हमको पहचानने आना चाहिए कि विच वन इज योर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड विच वन इज योर एम्फेटिक प्रोनाउन, कि कौन सा बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कौन सा एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो इसको पहचानने के लिए तरीका और है। कौन सा तरीका है कि रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो हमेशा वर्ब के बाद यूज होता है। किसके बाद यूज होता है? वर्ब के बाद। जैसे कि स्पॉइल्ड आपका वर्ब है, उसके बाद यूज होगा। प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही यूज होता है, ठीक है। जो प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद ही यूज हो रहा है, जिसमें सेल्फ लगा है, तो वो एम्फेटिक कहलाएगा, और जो प्रोनाउन वर्ब के बाद यूज हो रहा है और जिसमें सेल्फ लगा है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप दोनों के बीच डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कभी भी अगर इन दोनों में आपको डिफरेंस पूछा जाए या आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जाए तो इस सिंपल तरीके से आप इस दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि वर्ब के बाद सेल्फ लगा है तो वो रिफ्लेक्सिव है, और वर्ब से पहले या सब्जेक्ट के बाद लगा है तो वो एम्फेटिक है। गॉट इट? क्लियर है? यस सर। चलिए, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ऐसे 10 मिनट्स हम आगे निकल गए हैं हमारा शेड्यूल से, फिर भी किसी बच्चों को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन, और अदरवाइज यू कैन आस्क मी पर्सनली इन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देन वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा डीप, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव एंड पोसेसिव। इस पर डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर